हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग लगा चुके थे। तो आज भी हम सीटेट दिसंबर 2024 में जो पेपर होगा उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ पेपर। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि दो अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है तो वह संख्या है। ये आपका सीटेट पेपर 1 जो 1 से 5 तक होता है कक्षा के लिए, उसमें पूछा गया था 9 दिसंबर 2018 को। और आपके ऑप्शन 4 इस प्रकार से हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। देखिए, दो अंकों वाली संख्या बोल रहा है, इसका मतलब आपको दो अंकों वाली संख्या बनाना है। तो इकाई पे मान लेते हैं x संख्या है और दहाई पर मान लेते हैं कि y है। तो दो अंकों वाली संख्या कैसे बनेगा, तो 10 ये दहाई पर है तो 10y प्लस x, ये हुआ आपका दो अंकों वाली संख्या। ठीक है, के दोनों अंक, अब इसमें जो x है और y है इसका योग मतलब x प्लस वाई, ये दोनों हुए अंक। ठीक है, इकाई अंक और दहाई अंक जो है x और y हम मान रहे हैं। तो इस दोनों का जो है अंकों का योग हमको कितना दिया हुआ है, 7। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो आप लोग। और अब जब हम दो अंकों वाली संख्या लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कि दोनों अंकों का योग इतना है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए। अब इस संख्या में बोल रहा है कि अगर हम 27 जोड़ देते हैं तो अंकों का क्रम उलट जाता है। मतलब अंकों का क्रम क्या होता है, उलट जाता है। मतलब x जो इकाई पे है वो दहाई पर आ जाएगा और y जो दहाई पर वो इकाई पर आ जाएगा। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल दो अंकों वाली संख्या में जब 27 जोड़ा जाता है तो ये जो संख्या है दो अंक वाला वो अपना आपस में प्लेस जगह बदल लेता है। तो 10 के साथ x आ जाएगा और y x के स्थान पर आ जाएगा। इस तरह से हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ तक यही है। तो अंकों का क्रम उलट जाता है। ठीक हो गया। तो वह संख्या कौन सा है, तो वो संख्या आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 10y है, एक y इधर है और बीच में कौन है, बराबर। तो बराबर के इधर जब हम लाते हैं तो जो चीज़ को इधर लाएंगे उसका साइन चेंज होगा। तो 10y और y को इधर लाना चाहते हैं तो -y प्लस x इधर है और ये 10x को इधर लाएंगे तो -10x, क्योंकि इसके आगे प्लस है। और बराबर के इस तरफ जब जिसको चेंज करते हैं लाते हैं उसका साइन में चेंज होता है। अब +27 बराबर में इधर वाला सब को तो इधर भेज दिए थे, ट्रांसफर कर दिए थे, तो यहाँ पर बचा बराबर के उस तरफ 0। ठीक है, तो ये बच गया 9y और ये बच गया 9x, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो घट जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस है तो घट के हुआ और बचा 27 बराबर में 0। अच्छा, 9y माइनस 9x, और अगर हम इस +27 को बराबर की तरफ भेजे तो क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा। और 9 यहाँ से कॉमन ले ले तो y माइनस x बचेगा और -27 बचेगा। और 9 से ये काट देगा 3 बार में, तो y माइनस एक्स का मान कितना बचेगा, -3। ये आपका, इसको थोड़ा अगर सही लिखे, क्योंकि यहाँ पर x क्या है। अच्छा चलिए, इस तरह से भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। मेरे पास 2 इक्वेशन मिल चुका है। अब 2 इक्वेशन में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया। ये सारा आपको सिंप्लीफिकेशन समझ में आया होगा, कैसे इक्वेशन बनाए फिर उसको सॉल्व किए, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब हमको 2 इक्वेशन मिल गया, हमको इसी से काम है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, y माइनस एक्स बराबर आया था -3। इसका इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इस इक्वेशन लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से दोनों का आपस में कुछ करके देखते हैं, ऑपरेशन दोनों के बीच में करते हैं। यहाँ पर अच्छा y की जगह क्या है प्लस, तो यहाँ के साथ प्लस लिखता हूँ, और ये माइनस है तो माइनस एक्स लिखता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम जब लिख लेंगे तो इसका क्या करते हैं, एक चर को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस में है, ये सॉरी माइनस में, ये प्लस में, तो कट जाएगा, और ये दोनों प्लस में तो 2y हो जाएगा, और ये प्लस में और ये माइनस में तो 4 हो जाएगा। y बराबर कितना निकलेगा, 2 इधर से काट देगा 2, तो y का मान आ गया 2। और इसी तरह जब अब इसका मान, y का मान किसी भी इस इक्वेशन 1 में हम यहाँ लिख देते हैं, y का बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए तो समीकरण 1 हमारा कौन सा है, ये वाला, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 7। अब देखिए y का मान है 2, तो x प्लस 2 बराबर में 7। उस तरफ इस तरफ 2 जाएगा बराबर को उधर, तो हम बोले थे साइन चेंज होता है, तो प्लस हो जाएगा माइनस में, तो क्या बचेगा 5। तो x बराबर हमारा कितना आया 5। तो बोला था कि संख्या वह संख्या है, तो संख्या कौन होगा, तो हमारा जो संख्या हम लोग लिखे थे ओरिजिनल, चलिए यहाँ अब मैं मिटा देता हूँ ये सबसे, x का मान और y का मान हमारे पास आ चुका है, और जो संख्या हमारा था वो संख्या क्या बना था, 10y प्लस x बना था, यही बना था। अब देखिए y का मान अगर हम यहाँ पर 2 रख दे और प्लस में x का मान हम 5 रख दे, तो कितना बनेगा 20 प्लस 5 मतलब 25 बनेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। पूछा था कि वही 2 अंकों वाली संख्या क्या होगा, तो 25 होगा। देखिए 2 अंकों वाली संख्या है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका राइट ए। मैं पूरा तरह इस तरह के प्रश्न को समझाने का पूरा कोशिश किया हूँ आपको, डिटेल बाय डिटेल। आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर समझ में आता है वीडियो और आपके लिए लगता है कि हेल्पफुल है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन का दबा लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो आपका सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बोल रहा है बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। शेषफल आप लोग समझते होंगे, ऐसा होता है ना, यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर होता है भाजक, यहाँ पर होता है भाज्य, नहीं उल्टा हो गया, यहाँ पर होता है भाजक, यहाँ पर होता है भाज्य, और यहाँ पर होता है शेषफल, और यहाँ पर होता है नहीं, यहाँ पर होता है यहाँ पर होता है ना शेषफल, और यहाँ पर होता है, नाम भूल रहे हिंदी में, भाज्य, भाजक, और यहाँ शेषफल, और यहाँ पर क्या होता है शेषफल, तो यहाँ होता है, यहाँ भागफल होता है, यहाँ पर भागफल होता है। थोड़ा सा गलती लग रहा है, भाजक मतलब जो भाजक, भाज्य जो भाज लगेगा, यहाँ पर होता है, शायद यहाँ पर होता है भाज्य और यहाँ पर होता है भाजक, यहाँ पर होता है भाजक। हिंदी में मैं कंफ्यूज हूँ फ्रेंड, ठीक है। ऐसे तो इंग्लिश में मुझे याद है, क्वाइसेंट इसको कहते हैं,
रिमाइंडर इसको कहते हैं, डिवाइजर इसको कहते हैं, डिवाइडेंट इसको कहते हैं। इंग्लिश में मुझे याद है, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ। अगर आप लोग को लगे कि यहाँ गलत, इस दोनों में गलत क्या हूँ, तो आप लोग कमेंट में मुझे सुधार करिए, ठीक है। तो आपको इस तरह का पैटर्न जब हम भाग देते हैं तो ये 4 चीज़ जरूरी होता है। और कहाँ कहाँ होता है वो सब चीज़ मैं यहाँ दिखा दी हूँ आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए। तो इसमें बोल रहा है कि बिना कोई शेषफल, शेषफल कहाँ पर है, यहाँ पर। तो बिना कोई शेषफल का मतलब हुआ क्या, शेषफल का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या इतना को विभाजित करती है, मतलब ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बैठेगा 9361, मतलब भाज्य के स्थान पर ये आएगा। अब इसको बोल रहा है कि इस तीनों ऑप्शन में से कौन सा संख्या होगा जो इसको पूरी तरह से काट देगा। तो पूरी तरह से यहाँ पर से कौन बैठेगा, तो देखिए इसका हम क्या करते हैं, मान लीजिए 11 बैठाते हैं यहाँ पर, ठीक है। 11 अगर यहाँ पूरा बैठा है तो देखिए भाग दीजिए, तो यहाँ पर 88, उसको एक पैंचा दे देगा ये, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 88 बटेगा तो खत्म, और यहाँ हो जाएगा 13 में 5 6 बचेगा, और 50 लगा देंगे तो 1 और 1 तो 0। तो कितना बार में कटा, 8 बार में, 5 बार में, 1 बार में खत्म हुआ। लेकिन हमारा जो यहाँ रिमाइंडर है, यहाँ मतलब शेषफल है, उसका मान क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। वही चीज़ तो बोल रहा था कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या इतना को विभाजित करती है। तो आपका 11 हम डायरेक्ट लगा के देख रहे हैं कि 11 जो है, जो भाजक है 11, वो भाज्य जिसको करना है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है। कितना बार में, तो 851 बार में, और रिमाइंडर तब कितना छोड़ रहा है, 0। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा 1। और फ्रेंड्स अगर मेरा इसमें मिस्टेक हुआ है तो आप मुझे करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका सीटेट पेपर में पूछा गया प्रश्न लिया गया है यहाँ पर। तो देखिए बोल रहा है इसमें प्रथम मतलब फर्स्ट 5 धन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव संख्या, ठीक है। मतलब साइन जिसके आगे क्या लग रहा हो, प्लस, मतलब पॉजिटिव, धन मतलब होता है इंग्लिश में पॉजिटिव। तो पॉजिटिव संख्या धन 5 धन रूट का मतलब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, रूट का मतलब अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता था, वैसी संख्या जो खुद और एक से सिर्फ भाज्य हो, मतलब भाग लगे, वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो बोल रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग बताइए। तो पहले समझना होगा कि ये अभाज्य संख्या क्या है, हर चीज को समझते हुए चलेंगे। हम लोग जितना बार इसी चीज को रिपीट करेंगे उतना हम लोग का कंसेप्ट बिल्डअप होगा, इसलिए इससे पीछे भागेंगे नहीं। तो अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो खुद से और एक से सिर्फ भाग लगे, ठीक है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो खुद और एक से भाग लेगे, उसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखोगे तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, इसी तरह से ये क्रम चलते रहेगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे अभाज्य संख्या होते हैं। अब इसी में बोल रहा है कि 5, लेकिन सारा कैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए। धन मतलब पॉजिटिव, मतलब साइन किसके उसके आगे क्या होना चाहिए, प्लस वाला। तो देखिए ये सब प्लस में है, तो ये हो गया धन अभाज्य संख्या। अब उसमें से 5 को सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन 5 को कहाँ से सिलेक्ट करना है, प्रथम, तो यहीं से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या। तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको ले लेना है, और उसका योग इसको सबको जोड़ देना है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, इसका जोड़ बताइए कितना होगा। तो बहुत छोटा सा सवाल है। 3 2 5 5 5 10 हुआ, और 10 7 कितना हो गया, 17 प्लस 11 8 2 28, कितना आंसर हुआ 28 आंसर हुआ। कितना 28 हुआ,
प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग कितना हुआ, तो 28 हुआ। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। ठीक है, तो आपको प्रश्न समझ में आया होगा, पूरा आशा करता हूं मैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।